शांति। बैलेंस से ब्लेसिंग्स की प्राप्ति करना। संगम युग चढ़ती कला का युग है। इस चढ़ती कला के युग में सदा चढ़ती कला की अनुभूति करने के लिए अपने जीवन में कुछ एक बातों में बैलेंस रखने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि ब्राह्मण जीवन में हम जितना बैलेंस रखते हैं उतनी हमें बाबा की ब्लेसिंग्स भी मिलती हैं। बाबा जो हमें उच्च से उच्च ज्ञान देते हैं, उस ज्ञान को जब हम अपने जीवन में अपनाते हैं, धारण करते हैं, तो बाबा की दिल की दुआएं हमें प्राप्त होती हैं। और जैसे सर्कस में जो खिलाड़ी खेल दिखाते हैं वो बैलेंस से चमत्कारिक खेल दिखाते हैं, तो उन खेलों को देखकर दर्शकों को बहुत खुशी होती है और दर्शक उनको दिल से दुआएं भी देते हैं। ऐसे इस बेहद ड्रामा में हम जो आत्माओं रूपी एक्टर हैं, तो अपने जीवन में बैलेंस रखते हैं और पार्ट अच्छा बजाते हैं, तो जो भी आत्माएं हमारे संबंध संपर्क में आती हैं वो बहुत खुश भी होती हैं और दिल से हमें दुआएं भी देती हैं और हमारे श्रेष्ठ जीवन के द्वारा प्रेरणाएं भी लेती हैं और आगे भी बढ़ती हैं। इसलिए इस ब्राह्मण जीवन में कुछ एक बातों में संतुलन रखना अति आवश्यक है। जैसे कि पहला बैलेंस है ज्ञान और योग का बैलेंस रखना। ब्राह्मण जीवन में कई बार हम बहुत मुरली में दिलचस्पी रखते हैं सुनने में, तो योग में हमारी अमृत वेले योगाभ्यास में रुचि कम होती है। तो जितनी रुचि मुरली सुनने में हो उतनी ही रुचि अमृत वेले योगाभ्यास करने के लिए हो, क्योंकि ज्ञान से हमें लाइट मिलती है और योग से हमें माइट मिलती हैं। ये दोनों सब्जेक्ट एक दो के पूरक सब्जेक्ट हैं। तो ज्ञान और योग का जब संयोग होता है तो हमारी धारणा शक्ति बढ़ती है और जीवन हमारा श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनता जाता है। दूसरा बैलेंस है योग और सेवा का बैलेंस रखना। कई बार हम देखते हैं बाबा के जो बच्चे नए नए होते हैं सेवा में बहुत बिजी होते हैं, बहुत सेवा करते हैं, लेकिन एकांत में योगाभ्यास के लिए बैठना जैसे कि वो बंधन सा अनुभव करते हैं। तो जो योगाभ्यास के द्वारा हमें शक्तियां मिलती हैं, उन शक्तियों का प्रयोग हम सेवा में करते हैं, जिससे वो शक्तियां वृद्धि को पाती रहती हैं। तो सेवा और सेवा इन दो बातों में हमें बैलेंस रखना है।
शिव बाबा की याद करना और शिव बाबा की सेवा करना, इसमें बैलेंस रखना जरूरी है। क्योंकि बहुत सेवा करते हैं, बहुत दौड़ भाग करते हैं, योगाभ्यास में रुचि नहीं होती है, बहनें हमारी महिमा नहीं करती हैं, कुछ टोले भी कभी नहीं खिलाती हैं, तो वो कभी कभी दिल शिकस्त होते हैं। और ऐसे बच्चे बैलेंस न रखने के कारण बाबा के घर से दूर हो जाते हैं। इसलिए बाबा ने हमें सेवा का खिलौना खेलने के लिए जरूर दिया है। तो छोटे बच्चे की तरह केवल उस खिलौने से खेलने में ही मस्त नहीं रहना है, लेकिन खिलौने से, सेवा के खिलौने से खेलते खेलते हमें संपूर्णता के लक्ष्य पर पहुंचना है, ये हमारी धारणा हो। तो उसके लिए सेवा का और योग का बैलेंस रखना बहुत आवश्यक है। तीसरा बैलेंस है गंभीरता और रमणीकता का बैलेंस रखना। कई बार हम देखते हैं जब गंभीरता का वातावरण होता है उस समय हम रमणीकता में आ जाते हैं, जब रमणीकता का वातावरण होता है उस समय हम गंभीर बन के बैठते हैं। ऐसा ना हो। अगर रमणीकता का वातावरण होता है और उसमें हम गंभीर बैठते हैं तो हमें देखकर दूसरों के व्यर्थ संकल्प चलते हैं, तो उसका भी सूक्ष्म बोझ हमारे पर बढ़ता है। इसलिए समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार जब रमणीकता का माहौल हो उस समय रमणीक बने, और जब गंभीरता का माहौल हो तब गंभीर बने। यही जीवन जीने की कला है और यही हमारे जीवन की शोभा भी है। इसलिए जैसे जैसे इस ब्राह्मण जीवन में हम परिपक्व होते हैं, मैच्योर होते हैं, तो इनका बैलेंस रखने में हम सफल होते हैं। चौथा बैलेंस है साधन और साधना का बैलेंस रखना। बाबा कहते हैं जो आप साधना करते हैं उस साधना का फल आपको साधनों के रूप में मिलता है। तो ये भी बाबा ने कहा है इस संसार में जो भी आविष्कार साधनों के होते हैं वो आप महान आत्माओं की सेवा के लिए होते हैं। आप महान आत्माओं के कारण अन्य आत्माओं को भी उसका प्रयोग करने में चांस मिलता है। तो हमें साधनों का प्रयोग करते हुए सेवा को भी बढ़ाना है और अपने साधना को भी बढ़ाते रहना है। कभी भी हमें ऐसा एहसास न हो कि साधनों के कारण हमारी स्थिति कभी डगमग हो जाती है। साधनों को कभी भी हमारी साधना का आधार हमें नहीं बनाना है। इसलिए इन दोनों बातों का बैलेंस हमें जरूर रखना है। और सेवा के क्षेत्र में हमें ये ध्यान देना है स्थूल सेवा और सूक्ष्म सेवा का बैलेंस भी रखना है। कई बार हम स्थूल सेवा में बहुत दिलचस्पी रखते हैं, लेकिन जब हमें निमित्त टीचर सूक्ष्म सेवा करने के लिए बताते हैं उस समय ज्ञान सुनाना है, प्रदर्शनी समझाना है, मनसा सेवा करना है, वो करने में सक्षम नहीं होते हैं। इसलिए हमें ध्यान देना है स्थूल सेवा के साथ साथ सूक्ष्म सेवा करने का बैलेंस भी हमें ब्राह्मण जीवन में बढ़ाते रहना है। पांचवी बात,
न्यारा और प्यारा रहने का बैलेंस रखना। बहुत न्यारा भी हमें नहीं रहना है, बहुत प्यारा भी हमें नहीं रहना है। बहुत प्यारा अगर हम होकर रहते हैं तो कहीं लगाव और झुकाव होने की संभावना हो सकती है। किसी न किसी प्रकार का विघ्न रूप बनने की संभावना होती है। इसलिए हमें बहुत प्यारा भी बनकर नहीं रहना है और बहुत न्यारा भी बनकर नहीं रहना है। संगठन में हमें रहना है। अगर संगठन में रहते हुए बहुत न्यारा रहते हैं तो अनेक आत्माओं की सेवा करने का हमें जो चांस मिलता है वो चांस हम गवा सकते हैं और अनेक आत्माओं को आगे बढ़ाने का जो गोल्डन चांस मिलता है वो भी हमारे हाथ से निकल सकता है। इसलिए संगठन में हमें न्यारा और प्यारा रहना है। बहुत न्यारा भी नहीं, बहुत प्यारा भी नहीं, तो ऑटोमेटिक हमारी स्थिति अचल अडोल बनती जाती है। क्योंकि हमारा अनेक जन्मों का ये संस्कार है आकर्षित होना और आकर्षित करना। तो वो जो संस्कार हैं उसको हमें खत्म करना है। उसके लिए न्यारा और प्यारा रहने का बैलेंस बहुत जरूरी है। छठवां बैलेंस है एकांत प्रिय और मिलनसार होकर रहना। ब्रह्मा बाबा के जीवन में ये विशेषता बखूबी देखी गई है। बाबा मिलनसार होते थे, बच्चों के साथ खेल पाल करते थे, बच्चों को बहलाते थे, उनके लिए समय भी निकालते थे, लेकिन आवश्यकता अनुसार एकांत प्रिय होकर गहन साधना भी करते थे। अपनी साधना के लिए विशेष समय भी निकालते थे। तो एकांत प्रिय होना और मिलनसार होकर रहना, इस पर भी हमें विशेष ध्यान देना है। क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आवाज के माहौल में रहते हुए भी एकांतवासी रहने का अभ्यास हमें अभी से ही करना है। तभी उस आवाज के माहौल में हम एकांतवासी एक के अंत में बाबा की याद में टिकने का अभ्यास सहज कर सकेंगे। इसलिए इसका भी बैलेंस हमें रखते जाना है। सातवीं बात है व्यवहार में लवफुल और लॉफुल होकर रहना। जब हम गृहस्थ में रहते हैं, सेवा साथियों के साथ रहते हैं, तो ये बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। हमें बहुत लवफुल भी नहीं रहना है, बहुत लॉफुल भी नहीं रहना है। अगर हम बहुत लॉफुल रहते हैं तो लोग हमारे से दूर भागने लगते हैं। अगर बहुत लवफुल रहते हैं तो लोग हमारा लाभ भी ले सकते हैं गलत तरीके से। इसलिए आवश्यकता के अनुसार जब चाहें हम लवफुल बने और जब चाहें लॉफुल बने। क्योंकि हमारा व्यक्तित्व ऐसा न हो जो किसी को हमारे पास आने के लिए डर लगे, भय लगे। नहीं, जो बहुत लॉफुल होते हैं उन्हों से लोगों को मिलने का डर लगता है। तो हमारा व्यक्तित्व ऐसा हो कि किसी को भी बड़े सरलता से और सहजता से हमारे पास आकर चर्चा करने के लिए, मिलने के लिए आनंद महसूस हो। तो इसके लिए ये बैलेंस रखना बहुत जरूरी है।
आठवां बैलेंस है लौकिक और अलौकिक सेवा में समय देने का बैलेंस रखना। क्योंकि जब हम बाबा के पास आते हैं तो लौकिक में हमें कितना समय देना है और अलौकिक सेवा में कितना समय और संपत्ति लगाना है, इस पर हमें बहुत ध्यान देना जरूरी है। अगर इसमें कोई पलड़ा भारी होता है तो दूसरों को उल्हना देने का चांस मिलता है। अगर अलौकिक सेवा का पलड़ा भारी है तो लौकिक वाले हमें उल्हना दे सकते हैं। अगर अलौकिकता में है तो भी हमें उल्हना मिल सकता है। इसलिए हमें ध्यान देना है, संगम युग भाग्य बनाने का युग है, अलौकिक कमाई करने का युग है। इसलिए अलौकिक सेवा में समय हमें जरूर देना है, लेकिन समय अलौकिक सेवा में देते समय लौकिकता का भी हमें ध्यान देना है, वरना लौकिक संबंधी हमारे से नाराज हो सकते हैं। इसलिए इसका भी बैलेंस हमें रखना बहुत जरूरी है। और 9वीं बात है, स्वमान में रहना और दूसरों को सम्मान देना, इसका भी बैलेंस हमें रखना है। दूसरों को सम्मान देना बहुत अच्छी बात है, लेकिन दूसरों को सम्मान देते समय खुद को मान देना हम भूल जाते हैं। और जब हम खुद को मान नहीं देते हैं और हमारे दिल में हीन भावना पनपती है तो हमारी स्थिति डगमग होने की संभावना होती है। इसलिए सबसे पहले हमें स्वमान में रहना है और दूसरों को सम्मान भी हमें देना है। तो रिगार्ड देने का रिकॉर्ड हमारा बहुत अच्छा हो। हम देखते हैं बाबा के बच्चे बाबा के पास आते हैं, 2-4 साल बहुत अच्छी तरह से चलते हैं, बाद में धीरे धीरे उमंग उत्साह कम होता है। ये क्यों होता है? उसका कारण है स्वमान की कमी। अगर ब्राह्मण जीवन में सदा अचल अडोल स्थिति बनाकर आगे बढ़ना है तो उसका गुह्य राज है, 2 बातों पर हमारा बहुत अच्छा अभ्यास होना जरूरी है। पहली बात है अशरीरी स्थिति का बहुत अच्छी तरह से अभ्यास करते रहना। और दूसरी बात है सदा स्वमानधारी होकर रहना। अगर इन 2 बातों पर आपकी पकड़ है तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपके स्थिति को हलचल में लाएं। लेकिन इन 2 बातों में से किसी में अगर हमारा अभ्यास कम है, उस पर हमारी पकड़ थोड़ी सी कमजोर है, तो कभी भी हमारी स्थिति लड़खड़ा सकती है। इसलिए बाबा के पास आने के बाद सबसे पहले हमें यही काम करना है, अशरीरी स्थिति के अभ्यास को बहुत जिगरी पक्का करना है और सदा स्वमानधारी होकर रहना है। क्योंकि हम सतयुग में जब पहले जन्म में थे बहुत ऊंची पोजीशन में थे, राजे महाराजे रानी महारानियों के रूप में हमारा पाठ बजाते थे और अंतिम समय हम साधारण वेश में पहुंचे। तो इस अंतिम जन्म से उस फर्स्ट जन्म पर पहुंचना है तो उसके लिए 2 ही लिफ्ट हैं।
वो 2 लिफ्ट में बैठेंगे तभी आप वहां पहुंच सकते हैं। तो पहली लिफ्ट है सोमान की लिफ्ट है और दूसरी याद की यात्रा की लिफ्ट है। इन दोनों प्रकार की लिफ्ट में बैठने के सिवाय हम वहां उच्च स्थिति पर नहीं पहुंच सकते हैं। इसलिए हमें ये ध्यान देना है, दूसरों को सम्मान जरूर देना है, लेकिन स्वयं को मान देना नहीं भूलना है। आत्मा के साथ किसी न किसी सम्मान का टाइटल हमेशा जुड़ा रहना बहुत जरूरी है। और 10वां बैलेंस है जोश और होश में रहने का बैलेंस। जोश में रहना अर्थात सदा उमंग उल्लास से भरपूर रहना। भगवान की प्राप्ति हमें हुई है, ऐसे श्रेष्ठ खजानों की प्राप्ति हमें हुई है, तो हमें उमंग उत्साह की अनुभूति न हो ऐसा नहीं हो सकता है। तो हमेशा जोश में रहें, लेकिन जोश में रहते समय होश में भी हमें रहना है। जो हम कार्य कर रहे हैं, जो पुरुषार्थ हम कर रहे हैं, वो बाबा के श्रीमत के अनुसार कर रहे हैं। अपनी चढ़ती कला की अनुभूति हमें हो रही है। ये प्रकार से हमें होश रहना बहुत जरूरी है। होशियार विद्यार्थी अर्थात होश में रहने वाले जोश के साथ। तो हमें ये ध्यान देना है, जोश में अर्थात उमंग उत्साह में भी रहना है और होश में भी रहना है। लेकिन इसके साथ एक बात और ध्यान में रखनी है, बिजी और इजी रहने का बैलेंस भी हमें रखना है। बहुत बिजी भी रहें, क्योंकि संगम युग ही छोटा सा युग है। उस छोटे से युग में सारे कल्प के लिए हमें खजाने प्राप्त करना है। इसलिए हमें स्थूल और सूक्ष्म सेवा में, योगाभ्यास में बिजी बहुत रहना है। लेकिन साथ साथ अपने मन बुद्धि को इजी भी रखना है। अगर हम बिजी के साथ इजी नहीं रहते हैं तो हमारा मन थक जाता है। पहले मन थकता है, फिर हमारा तन थकता है। और जब दोनों थक जाते हैं तो हमारी कार्य क्षमता और कार्य कुशलता धीरे धीरे कम होने लगती हैं। इसलिए बिजी रहते हुए इजी रहने का एक गुह्य राज है। जो भी हमारी लौकिक या अलौकिक जिम्मेदारी होती है, उसको हमें ब्रह्मा बाबा के कंधे पर रख देना है और स्वयं को छोटा बच्चा या छोटी बच्ची अनुभव करना है और हल्का रहना है, बिल्कुल इजी रहना है। करन करावनहार बाबा मेरे द्वारा करा रहा है, मैं केवल एक कठपुतली हूं। ऐसा मन में जब भाव होता है तो हम स्वयं को हल्के अनुभव करते हैं। ब्रह्मा बाबा इतने बड़ी जिम्मेदारी को निभाते हुए सदा हल्के रहते थे और हल्के रहकर नंबर 1 कर्म योगी का सैंपल बनाकर बाबा ने दिखाया। तो बाबा हमारे सामने रोल मॉडल हैं। हमें कोई नया काम नहीं करना है, केवल रोल मॉडल बाबा को फॉलो करना है, उनके कदमों पर कदम हमें रखना है। और दूसरा, कर्म और योग का बैलेंस भी हमें रखना है। केवल कर्म कॉन्शियस हमें नहीं बनना है, लेकिन योग में भी रहना है। कर्म करते हुए योगाभ्यास चलता रहें और योगाभ्यास करते हुए कर्म भी करते रहें। तो ये अलग अलग नहीं है, लेकिन साथ साथ हमें इनको अनुभव करना है। तो ये जो ब्राह्मण जीवन में विभिन्न प्रकार के बैलेंस रखने की बात है, उसके लिए आवश्यकता है ज्ञान और योग की शक्ति की।
ज्ञान की समझ बढ़ती रहे और योगाभ्यास से शक्तियां प्राप्त करते रहें, तो ये दोनों शक्तियां जब बढ़ती हैं तो बैलेंस रखने में हमें सफलता प्राप्त होती रहती है। तो जितना हम बैलेंस रखते हैं उतना हमें ब्लेसिंग्स मिलती हैं, जितना हमें बाबा की अनेक आत्माओं की ब्लेसिंग्स मिलती हैं उतना हम ब्लीसफुल रहते हैं, जीवन में सच्चा आनंद की अनुभूति करने लगते हैं। जितना ब्लीसफुल रहते हैं उतना मन और बुद्धि आनंद से भरपूर रहने के बाद सहज बाबा की याद में टिक जाती हैं और याद से हमें शक्तियां मिलती हैं जिससे हम पावरफुल भी बनते जाते हैं। और जब हम पावरफुल बनते हैं तो सक्सेसफुल भी बनते जाते हैं। हर क्षेत्र में हमें सफलता मिलती रहती है। तो जीवन में हमें ध्यान रखना है, बैलेंस हमें जरूर रखना है। गाड़ी के दो पहिए अगर बैलेंस में रखते हैं तो गाड़ी जोर से बहुत स्पीड से आगे बढ़ती है। अगर गाड़ी का एक पहिया कमजोर है तो गाड़ी ठीक से चलती भी नहीं है और स्पीड भी नहीं पकड़ती है। इसलिए ब्राह्मण जीवन में ये बैलेंस रखने की कला जिनके पास होती है वो इस ब्राह्मण जीवन में बहुत तेजी से आगे बढ़ते जाते हैं। अभी बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई है। जिन बच्चों को याद की यात्रा में रहने की बहुत रुचि होगी और बहुत सफलता होगी, वो बच्चे अंतिम समय बैठे बैठे भी शरीर छोड़ सकते हैं। क्योंकि जब माहौल ऐसा होगा, चारों तरफ घमासान होगी, ऐसे माहौल में जो बाबा के बच्चे होंगे उनको बाबा की कैसी मदद मिलेगी? बाबा तो कहते मेरा काम ही है बच्चों को मदद करना, तो कैसे मदद करेंगे बाबा? ऐसे योगाभ्यास में मस्त रहने वाले बच्चे जब योग में रहेंगे, अशरीरी स्थिति होकर बाबा के पास परम धाम में स्थित होकर रहेंगे, तो बाबा कहते वहां जाने के बाद फिर वापस ही वो नहीं आ सकेंगे। तो कहने का भाव मेरा है ऐसा अंतिम समय बहुत अच्छी तरह से शरीर छोड़ने का अभ्यास हमें अभी से करना है। अशरीरी स्थिति का अभ्यास, इस शरीर से स्वयं को न्यारा अनुभव करते जाना। एकदम मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा हूं। ये शरीर जो वस्त्र हैं उसको हमें गलाते रहना है, बुलाते रहना है। हम सभी पांडवों की क्या यादगार हैं? पांडव जो पहाड़ों पर चढ़ते गए, बहुत ऊंचाई पर चढ़ते गए, तो उनके साथ जो कुत्ता पूंछ हिलाने वाला था वो भी गायब हो गया। और जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ते गए, ऊपर ऊंचाई पर चढ़ते गए, गलते गए, और बाद में पता नहीं वो गायब कहां हो गए, वो भी पता नहीं। ये गायन अभी का है। ऊंची पहाड़ी पर चढ़ना अर्थात ऊंची स्थिति की अनुभूति करना। जब हम योगाभ्यास की ऊंची स्थिति अनुभव करते हैं तो आत्मा की जो पूंछ है, ये शरीर, उसको भूल जाते हैं। वो कुत्ता भाग जाता है अर्थात भूल जाते हैं पूंछ को। और जैसे जैसे ऊंचाई पर चढ़ते हैं तो गायब होते हैं अर्थात परम धाम में बाबा के पास में बैठ जाते हैं। ये हमारी यादगार है। पांडव अर्थात बाबा के प्रीत बुद्धि बच्चे। तो हमारी प्रीत बाबा से हैं, प्यार बाबा से हैं, तो जरूर ऐसी स्थिति की अनुभूति हमें करते रहना है। एक बात ध्यान रखना है, बाबा के बच्चे बनने के बाद अगर हमने स्थिति योग की अच्छी नहीं बनाई तो समझो हमने बाबा से खजाने लूटे नहीं जितने लूटने चाहिए। जैसी स्थिति होती है वैसी ही स्तुति होती है।
तो हमें अचल अडोल स्थिति बनाना है। जैसे ब्रह्मा बाबा के अचल अडोल स्थिति का यादगार मधुबन में शांति स्तंभ के रूप में है। स्तंभ अर्थात बहुत ऊंची स्थिति और स्तंभ अर्थात अचल अडोल स्थिति। कितने भी आंधी तूफान आए माया के, तो भी स्थिति हमारी अचल रहें, अडोल रहें। वो स्थिति हमें लड़ाई शुरू होने के पहले बनानी है। तो इसलिए अभी से उसका अभ्यास करते रहना है। तो बाबा का इशारा भी है, अभी साधारण योगाभ्यास करने का समय पूरा हो चुका है। अभी जो समय चल रहा है वो पावरफुल योगाभ्यास करने का समय चल रहा है, ज्वाला स्वरूप योगाभ्यास करने का समय चल रहा है। क्यों बाबा ने इशारा हमें दिया है ये? क्योंकि समय बहुत थोड़ा बाकी है। उस थोड़े समय में हमें अपने पुराने संस्कारों को परिवर्तन करना है एक तरफ, और दूसरी तरफ बाबा से अथाह खजाने प्राप्त करना है और अनेक आत्माओं की मनसा सेवा करनी है। तो ये बातें संभव करने के लिए ज्वाला स्वरूप योग ही आवश्यक हैं। इसलिए शक्तिशाली योगाभ्यास करना, सफल योगाभ्यास करना अर्थात योगाभ्यास में शक्तियों की अनुभूति करना। बाबा जो शक्तियों का सागर हैं, उस शक्तियों के सागर से शक्तियों का अमृत हम प्राशन करते हैं तो सारे दिन भर में हमारी स्थिति अमर रहती है। इसलिए ऐसी अमर स्थिति, अचल अडोल स्थिति हमें प्राप्त करते जाना है। लेकिन ऐसी शक्तिशाली स्थिति की अनुभूति करने का गुह्य राज क्या है? उसका गुह्य राज ये है कि बाबा को ज्ञान सूर्य के रूप में परम धाम में देखना और अनुभव करना। बाबा आध्यात्मिक शक्तियों के अथाह सागर हैं, प्रचंड स्रोत हैं। ऐसा स्वरूप बाबा का परम धाम में देखना और स्वयं को भी केवल आत्मा नहीं समझना है, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य आत्मा हूं। ऐसी स्थिति में बैठेंगे तभी ऐसी ज्वाला स्वरूप की अनुभूति आप कर सकते हैं। ज्ञान सूर्य परमात्मा से अथाह शक्तियां अपने में ग्रहण कर सकते हैं। तो समय का इशारा है, वर्तमान समय का इशारा है कि शक्तिशाली योगाभ्यास को बढ़ाते रहना। अभी हम चंद घड़ियों के लिए ऐसा शक्तिशाली योगाभ्यास करना चाहते हैं, क्योंकि बाबा कहते हैं इतना उच्च कोटि का मैं ज्ञान देता हूं, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है? श्रेष्ठ और गहन अलौकिक अनुभूतियां जीवन में करना। अलौकिक अनुभूति के बिना हमें खोखला अनुभव होता है। इसलिए हम बहुत सुंदर और शक्तिशाली योग की अनुभूति करना चाहते हैं चंद घड़ियों के लिए। बोलो कौन करना चाहते हैं भाई? सभी करना चाहते हैं थोड़े समय के लिए, लेकिन ऐसी पावरफुल अनुभूति करेंगे, पूरा बाबा का ध्यान अपने इस सुंदर फुलवाड़ी पर स्वतः ही जाएगा कि ये सारी महान आत्माएं जो है ये चैतन्य ज्योतियां डायमंड हॉल में विराजमान हैं। बाबा से स्वतः ही उस शक्तियों का शावर हम सभी आत्माओं पर पड़ता जाएगा। तो चलो हम बाबा की याद में चंद घड़ियों के लिए डूब जाएंगे। ओम शांति। इस देह रूपी मकान में मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा
मकान मालिक आंखों रूपी खिड़कियों के पास भ्रुकुटी के बीच विराजमान हूं। मैं मकान मालिक आत्मा चमकता हुआ दिव्य सितारा हूं। दिव्यता की चमक, दिव्यता की रोशनी मुझ चमकते हुए चैतन्य हीरे से चारों ओर फैल रहे हैं। मेरे मस्तक पर मस्तक मणि आत्मा चमक रही है। अष्ट शक्तियों की चमक मुझ चैतन्य मस्तक मणि से चारों ओर फैल रही है। मैं पवित्र स्वरूप ज्योति बिंदु आत्मा हूं। पवित्रता का सुंदर ताज मुझ आत्मा ने धारण किया है। मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा शरीर रूपी मकान को छोड़कर बुद्धि रूपी विमान में बैठकर ब्रह्मांड की दुनिया की ओर उड़ती हुई जा रही हूं। इस विश्व के ग्लोब से पार चंद्र, सूर्य, तारागण से भी पार जा रही हूं, जा रही हूं। फरिश्तों की दुनिया में पहुंच गई हूं। कितनी न्यारी और निराली फरिश्तों की दुनिया है यह। चारों ओर सफेद ही सफेद दिव्य प्रकाश ही प्रकाश है। पवित्रता ही पवित्रता है। मुझ निराकार ज्योति बिंदु आत्मा ने दिव्य प्रकाश पुंज की चमकीली ड्रेस धारण कर ली है। कितनी हल्की फुल्की ड्रेस है यह। फरिश्तों के राजा प्यारे ब्रह्मा बाबा अपने संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में मेरे समक्ष
विराजमान है। मेरे अति प्यारे शिव बाबुल भी उनके ब्रुकुटी में चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्नेह के सागर बाबा मुझे अति स्नेह भरी दृष्टि दे रहे हैं। मैं फरिश्ता स्नेह सागर की लहरों में बाबा के बाहों के झूले में झूल रहा हूं। बाबा की बाहों में समा गया हूं। फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस को छोड़कर मैं निराकारी आत्मा निराकारी दुनिया की ओर उड़ती हुई जा रही हूं, जा रही हूं। निराकारी दुनिया में पहुंच गई हूं। कितनी न्यारी प्यारी निराकारी दुनिया है यार। चारों ओर सुनहरी लाल ही लाल दिव्य प्रकाश प्रकाश है। शांति शांति है। कितना प्यारा है यह मेरा मूल वतन। ओह मेरे प्राणों के प्राण, मेरे प्राण आधार, मेरे प्राणेश्वर, सत्यम शिवम सुंदरम प्यारे शिव पिता मुझ आत्मा के समक्ष विराजमान है। मैं निराकार बिंदु आत्मा अपने दिव्य चक्षु से बाबा की सुंदर छवि को निहार रही हूं, देख रही हूं। बाबा मेरे नैनों के नूर बन चुके हैं। मेरे दिल की दुनिया में मेरे दिलवर, मेरे दिलाराम बाबा ही बाबा है। बस बाबा ही बाबा है। बाबा ज्ञान सूर्य है। आध्यात्मिक शक्तियों के अथाह सागर है। प्रचंड स्रोत है। ज्ञान सूर्य शिव पिता से शक्तियों की प्रखर किरणें, बेहद शक्तिशाली किरणें निरंतर मुझ बिंदु आत्मा पर पड़ रही हैं। मैं आत्मा ज्ञान सूर्य से अथाह शक्तियां, प्रचंड शक्तियां, बेहद की शक्तियां स्वयं में ग्रहण कर रही हूं, ग्रहण करती ही जा रही हूं। और योग की ज्वाला में, योग के प्रखर अग्नि में मेरे पूर्व जन्मों के पाप पल भर में भस्म हो रहे हैं। मैं आत्मा स्वयं को एकदम लाइट और खुशी से भरपूर अनुभव कर रही हूं।
सचमुच मेरे जीवन के सुनहरे पल है यह, जो मैं आत्मा डायरेक्ट परमात्मा के सानिध्य में स्वयं को अनुभव कर रही हूं। वहां रे मैं, वहां मेरा भाग्य, और वहां मेरे बाबा। शक्तियों से भरपूर आत्मा निराकारी दुनिया से वापिस वाया सूक्ष्म वतन साकारी दुनिया की ओर आ रही हूं, आ रही हूं। और इस शरीर रूपी मकान में आंखों रूपी खिड़कियों के पास पुनः विराजमान हो चुकी हूं। मुझ शक्तिशाली आत्मा से शक्तियों की सजीव तरंगे इस शांतिवन में चारों ओर फैल रही हैं, फैलती ही जा रही हैं, वायुमंडल को प्रकंपित कर रही हैं। जैसे मेरे शिव पिता निराकार हैं, वैसे मैं आत्मा उनकी संतान भी निराकार ज्योति बिंदु हूं, निराकार ज्योति बिंदु हूं, निराकार ज्योति बिंदु हूं। मेरे मस्तक पर मस्तक मणि आत्मा दमक रही है, चमक रही है। दिव्यता का प्रकाश चारों ओर फैला रही है। ओम शांति शांति शांति।